नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सोलंकी और मैं नेचुरोपैथी का विशेषज्ञ हूँ। और आज मेरी आयु 50 वर्ष के आसपास है। जब मैं 30 वर्ष का था तो मुझे बीपी और शुगर और कॉन्स्टिपेशन और मोटापा कई प्रकार की दिक्कतें थी, जिसको मैंने अपने गुरुजी द्वारा दिए हुए ज्ञान के माध्यम से ठीक किया। और मैं आज देख पा रहा हूँ कि भारतवर्ष के अंदर अधिकांश लोग बाग बीमार हैं और 35-40 प्लस वाले लोगों को, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन है और किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। तरह तरह की बीमारियां लिए हुए लोग बाग आज के समय में पीड़ित हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने गुरुजी द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान, 30 वर्ष की आयु में मुझे बीपी भी हो गया, मुझे शुगर भी हो गया और मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। 40-42 साल की उम्र में मुझे मेरे गुरुजी अचानक मिले और मुझे उन्होंने ये ज्ञान दिया और मैंने उनकी शिक्षाओं का पालन करके 10-15 दिन में अपना बीपी और शुगर नॉर्मल किया। आज दोस्तों, मैं आपको वही ज्ञान देने जा रहा हूँ। मैं पहली बार अपने गुरुजी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, विकास, आप अपना भोजन बदलिए, आपके रोगों का कारण आपका भोजन ही है। तो मैं भी दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके शरीर में बीपी है, शुगर है या कोई भी बीमारी जिनका आप नाम ले सकते हैं, उसका अहम कारण आपका भोजन ही है, आपका गलत खान पान, आपकी गलत जीवन शैली ही है। देखिए दोस्तों, यदि गाड़ी बाइक के अंदर आप ईंधन खराब डाल दें तो आप अपनी गाड़ी को जितने मर्जी मैकेनिकों के पास जाके ले जाके दिखा लें, कोई भी मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपने अपने शरीर में सही भोजन नहीं डाला तो आप जितने मर्जी डॉक्टरों के पास अपने आप को ले जाएं, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, आप ठीक नहीं होते। देखिए दोस्तों, लोग बाग 20-20 साल से, 30-30 साल से अपनी मेडिसिन खा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या वो लोग ठीक हुए? नहीं ठीक हुए। इसका अहम कारण क्या है कि वो अपना भोजन ठीक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जब 20 वर्ष की आयु का था तब से मैं अपने योगासन कर रहा था। उसके पश्चात भी 30-32 साल की आयु में मुझे बीपी भी हो गया, मुझे शुगर भी हो गया और मैं 1-1 घंटा योगासन कर रहा था। मैं ठीक नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे कारण ही पता नहीं था। मेरे गुरुजी ने मुझे कारण बता दिया कि विकास, आपका भोजन ही गलत है। तो हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके बीमारियों का मेन कारण ही आपका भोजन है। बिना भोजन बदले आपके रोग ठीक नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हर चीज की साफ सफाई पानी से होती है। आप जानते हैं, आप नहाते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं पानी से। और इस संसार के अंदर 70% पानी है, 30% भूमि है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है और 30% हड्डी और मांस है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अपना पानी से भरा हुआ भोजन इस शरीर को यदि देने लगेंगे तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा, बीमारियां आपकी चली जाएंगी। तो दोस्तों, हमारे 2 प्रकार के भोजन हैं। एक होता है हमारा वाटर रिच फूड, जो कि जो हम सब्जियों के रस पिएं और हम 400 ग्राम 500 ग्राम सलाद खाएं और हम फल खाएं, तो ये भोजन वाटर रिच है। इससे क्या है, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, साथ के साथ हमारे शरीर की साफ सफाई का कार्य भी हो जाता है।
और दोस्तों दूसरी तरफ हमारा पुष्टिकारक भोजन होता है अनाज, दालें, मेवे, ये सारा हमारा पुष्टिकारक भोजन है। ये शरीर को ताकत तो प्रदान करता है, लेकिन ये शरीर की साफ सफाई नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना 70% भोजन कच्चे रूप में लेने लगें और 30% अपना भोजन पके हुए रूप में ले लें। फिर आप देखें कुछ ही महीनों के अंदर आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी। होता क्या है दोस्तों, हम ये कहते हैं जैसे एक बाल्टी जिसमें गंदा पानी है, यदि उसमें स्वच्छ जल चला दिया जाए तो उस बाल्टी का पानी धीरे धीरे करके स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से आप यदि अपने शरीर में एल्कलाइन डाइट डालने लगोगे, जो कि हमारा सब्जियों के रस, हमारे सैलेड और हमारे फ्रूटों में होता है, जब इस प्रकार का भोजन आप करने लगोगे तो आपके शरीर की साफ सफाई होने लगेगी और गंदगी आपके शरीर से चली जाएगी और आप निरोग हो जाओगे। तो आइए जानते हैं संक्षिप्त में वो डाइट है क्या। देखिए दोस्तों, आज आपकी गलत आदतें, गलत डाइट का मैं जिक्र कर देता हूं। अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 8-9 बजे के करीब नाश्ते का समय होता है तो वो पराठा, चाय, दूध, ब्रेड ले लेते हैं। उसके बाद 12-1 बजे फिर दाल, रोटी, सब्जी, चावल ले लेते हैं और फिर 3-4 बजे के आसपास चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड लेते हैं। और कुछ लोग तो दोस्तों चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोस, मैदा से बनी हुई चीजें खा रहे हैं और फिर रात को रोटी सब्जी भी खा लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही भोजन आपका बहुत भारी भोजन है। इसे हमारा शरीर डाइजेस्ट कर नहीं पाता, हजम कर नहीं पाता, इसीलिए ये भोजन हमारे शरीर में जाकर सड़ता है और हमारे शरीर में गंदगी फैलाता है। यदि आपको आज कोई रोग है तो दोस्तों जी हाँ, आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, आपका भोजन ही गलत है, भोजन ही रोगों को पैदा कर रहा है। हमारे ग्रंथों में दोस्तों ये बात कही गई है कि योगी लोग भोजन को एक बार खाएं, अनाज को, और गृहस्थी लोग अनाज को, भोगी लोग अनाज को 2-2 बार खाएं और रोगी लोग अनाज को 3-3 बार खाएं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज आपके मेहनत मशक्कत के कार्य तो है नहीं, आप मेहनत मशक्कत करते नहीं हैं, आप कागजी शेर हैं, तो ये भोजन आपको हजम नहीं होता। एक बार के अनाज को हजम करने में 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं। तो आपने 8 बजे अनाज दिया, फिर 12 बजे अनाज दिया, फिर 4 बजे अनाज दिया और फिर रात को 8-9 बजे अनाज दे दिया। ये सारा अनाज आपको हजम ही नहीं हो रहा है, यही है आपके रोगों का कारण। तो दोस्तों, आपको अब अपना भोजन हल्का करना पड़ेगा, तभी आपकी बीमारियां जाएंगी। एक ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जो आपको आसानी से हजम हो जाए। तो आइए मैं उस भोजन का जिक्र करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे भोजन से ही आप अपने भोजन का अनुमान लगा लेना। मेरा नियम क्या है, सुबह नाश्ते के समय मैं 8 या 9 बजे के आसपास सफेद पेठे का रस लेता हूँ। सफेद पेठा ये वही है जिसकी आगरे की मिठाई बनती है। मैं सब्जी लेके आता हूँ, 4-5 किलो का पेठा होता है और उसको कटिंग कर हम उसका 1 गिलास जूस बनाकर पीते हैं। ये जूस कैसे तैयार होता है ये मेरे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं सिखा दूंगा। तो आप ये ले लें, यही क्या करेगा, आपके शरीर में जाकर आपकी सारी गंदगी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देगा। आपका बीपी हो तो बीपी को ठीक करेगा, शुगर हो शुगर को ठीक करेगा, यदि आपको मोटापा है तो वो मोटापे को भी आपको ठीक करेगा, कब्ज को दूर करेगा। शरीर की ऐसी कोई गंदगी नहीं है जिसको ये पेठे का रस साफ न कर दे। तो आपको
2 घंटे जब आप पियोगे इसको, कुछ खाना पीना नहीं है, और ये आपके शरीर में 1 लीटर दूध के बराबर ताकत देगा और माँ के दूध के समान हजम होने वाला है। और आजकल सभी आध्यात्मिक गुरु सफेद पेठे का रस पीने की बात कह रहे हैं। ये हुआ आपका नाश्ता। अब आपको 2 घंटे बाद 11 बजे के आसपास आपको भूख लगेगी, तो आप अपने सात्विक सलाद खा लें। 1 प्लेट भरकर कम से कम 400-500 ग्राम सलाद आप खा लें। जब ये सलाद आप खाएंगे तो इसमें फाइबर होता है, और ये फाइबर ही आपके कब्ज को, आपके कॉन्स्टिपेशन को रहने नहीं देगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको मोशन क्लियर आएगा, और इससे आपको सभी कुछ पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये हमारी विशेष खास तौर से सात्विक सलाद होती है, जिसे मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब हमारा समय होता है 1-2 बजे के आसपास हमें भूख लगती है। फिर अब हम अपनी सात्विक रोटी सब्जी ले लें, और शाम को 4 बजे के आसपास आप अपने फल, कोई भी मौसम का 400-500 ग्राम ले लें, और इस प्रकार से आपका भोजन 70% कच्चे रूप में हो जाएगा। यही भोजन आपको स्वस्थ कर देगा। देखिए संसार के सारे प्राणियों को, जंगल की फिल्में आपने देखी होंगी, वाइल्ड लाइफ फिल्में, उनमें जानवरों को देखिए, कितने शक्तिशाली हैं वो जानवर, कितनी चुस्ती फुर्ती है उनके अंदर। हिरन को देखिए आप, हाथी को देखें, घोड़ों को देखें, जंगली भैंसों को देखें। जंगली जानवर सभी स्वस्थ हैं और ऊर्जा और शक्ति से भरे हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ना उनके पास डॉक्टर हैं, ना हॉस्पिटल है, ना दवाइयाँ हैं, फिर भी वे स्वस्थ। और मानव के पास हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हैं, इतने सारे तामझाम, उसके बावजूद भी मानव बीमार है। हम ये कह रहे हैं कि जानवर सभी लोग माँ प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, इसलिए वे स्वस्थ हैं। माँ प्रकृति के देखिए क्या क्या नियम हैं। हम ये कहना चाहते हैं, प्रकृति के नजदीक जाइए, जानवरों को देखें, वो अपने पूरे शरीर पर वायु स्नान कर रहे हैं, धूप स्नान कर रहे हैं। और आपको हम ये कहना चाहेंगे, सुबह आप अपने छतों पर, पार्कों में जाइए, हल्के सूती कपड़ों को धारण करें, अपने पूरे शरीर पर वायु को लगने दें, और हल्की हल्की धूप को भी लगने दें।